नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़लयसुम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल 'उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा हम्द व सना के लायक व वहदहु ला शरीक हकमुल हाकिमीन है जिसके इख्तियार में तौफीक व हिदायत है। दुरूद व सलाम नाज़िल हो जुमला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीम और बहनों, खुतबे मसनूना के बाद सूरतुल बकरा की एक आयत करीमा पढ़ी गई है। इंशाअल्लाह रहमान इसी आयत करीमा की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह हमें सही कहने, सही सुनने, सही समझने और सही बातों पर अमल करने की तौफीक व रहमत फरमाया। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। दो तीन रोज के बाद ही साल के 12 महीनों में सबसे बेहतर महीने की शुरुआत होने वाली है। अब अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक पर मुनहसिर है कि कौन इंसान इस महीने को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ और दीन और ईमान की हिफाजत के साथ
इस महीने को पाता है और फिर अपनी अपनी लियाकत और सलाहियत के मुताबिक इस माह मुबारक के फयूज़ व बरक़ात से अपने दामन को भरता है। ये मुशाहिदा आपके पास भी है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़श्ता साल माह रमज़ान में आपकी मस्जिद में, आपके घर में, आपके रिश्तेदार में और आपके दोस्त अहबाब में ऐसे लोग शामिल थे जो इस साल दिखाई नहीं देते। मुसल्ली हज़रात नमाज के औकात में उन्हें खोजते हैं, घर के अफराद किसी प्रोग्राम के मौके पर उनको तलाश करते हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह भी उनकी खोज में निगाहें फैलाए हुए हैं, आखिर है वो कहां। लेकिन ये भी मालूम है कि वो मुल्क के अदम को जा चुका है, जहां से वापसी का सवाल पैदा नहीं होता। फरिश्ते ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। वो इल्लीन या सिज्जीन के मकाम पर अपने अकीदा अमल की बुनियाद पर दो चार है। हम चाह कर भी उन्हें नहीं ला सकते, उन्हें बुला भी नहीं सकते, उनके आने के अल्लाह से दरख्वास्त भी नहीं कर सकते। रूबियत ऐसे सलाहियत और इस्तेदाद सर्व करके उन्हें अपने करीब ला नहीं सकते, ये आपको पता है। और ये भी पता रहना चाहिए कि अभी 2-4 दिन या 2-3 दिन हमारे सामने शाबान के हैं, उसके बाद रमजान की शुरुआत होगी। पता नहीं हम में से कौन सा खुशनसीब इंसान होगा जो इस महीने की सादतों को पाले, और कौन सा इंसान हमारे दरमियान ऐसे होगा उस महीने के आने से पहले पहले दाई अजब को लब्बैक कर चुका होगा या मौत के फरिश्तों को अपनी जानिब से अपनी जान का नजराना पेश कर दिया होगा। ये किसी को पता नहीं। अभी भी हमारी आपकी दम निकल सकती। मैं खुतबा करते करते अपनी जान को छोड़ सकता, आप बैठे बैठे अपनी जान गंवा सकते। आप मस्जिद से निकलकर घर पहुंचे कि नहीं पहुंचेंगे ये भी किसी को यकीन नहीं। घर पहुंचकर घर के रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और अपने करीबी अफराद या घर के लोगों से बातचीत कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे ये भी किसी को यकीन नहीं। इतना मजबूर महज हम है, उसके बावजूद अगर हम कुछ इरादे और कुछ नियतें कर लेते तो हमारे इरादे और नियत की मुनासिबत से हमारे नाम आमाल में सवाब का इंदिराज होना मुमकिन नजर आता। आप महीना नहीं पाए लेकिन महीना की खैर बरकत से आप दो चार उतर दे। आपको रमजान का महीना नहीं मिलेगा लेकिन रमजान के पूरे सवाब नहीं हासिल कर सके तो कम से कम इरादे और नियत की बुनियाद पर उसकी सादतों से महरूम भी नहीं रह सकते। ये वजह है कि इस्लाम में किसी अमल के करने के लिए नियत का बड़ा जबरदस्त दखल होता है। लेकिन याद रखिएगा, नियत दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से नियत करने का सबूत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से नहीं। अगर कोई इंसान पुख्ता इरादा करता किसी नेक अमल के करने का नेक नियति के साथ, किसी इंसान ने इरादा कर लिया, महज इरादा करने
के नतीजे में आपके नाम अमाल में एक सवाब दर्ज हो। फिर वो काम जब कर लेंगे तो जितना खुलूस आपका होगा, उसी खुलूस लिल्लाह की बुनियाद पर आपके किए गए अमल पर सवाब में इजाफा दर इजाफा होगा। और अगर किसी ने किसी बुराई का इरादा किया, सिर्फ इरादा करने पर उसके नाम अमल में गुनाह लिखा नहीं आता, बल्कि जब तक इंसान गुनाह नहीं करेगा उसे गुनाह नहीं मिलेगा। उसकी एक शिकल भी, अगर किसी इंसान ने किसी बुराई के करने का अज़्म मुसम्मम कर लिया, पक्का इरादा कर लिया, और वो इंसान बुराई से अपने आप को बचा लेता है, बुराई के करीब जाकर अपने आप को बुराई से रोक लेता है, इस बुराई से रुकने पर भी उसके स्वाब है। लेकिन ये पर एक मसला और भी आता है, अगर किसी इंसान ने बुराई का इरादा किया और उसे बुराई करने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिलने की बुनियाद पर बुराई नहीं किया, तब भी उसे बुराई करने का गुनाह लिखा है। एक आदमी पक्का इरादा कर लिया आपको मार देगा, लेकिन आपको मार नहीं सका क्योंकि आपके लिए हिफाजत के रास्ते मौजूद है, तब भी गुनाहगार होगा कि आपको मारने का पक्का इरादा किया, वो मजबूरी में नहीं मारा, उसके साथ कोई नहीं होता तो उसको मार देता, गुनाह लिखा जाए। अगर आपने बुराई के लेखा में पढ़ा है, किसी ऐसी जगह पर पहुंचे जहां बुराई का अड्डा है, आप जा रहे पूरे दौर से, पूरे शबाब और कबाब में आ गए, अज़्म इरादे में आ गए, बुराई करने के इरादे के साथ आप जा रहे हैं, लेकिन वहां जाके देखा दरवाजा बंद हो चुका है, आपको गुनाह मिलेगा चाहे गुनाह कीजिए ना कीजिए, क्योंकि दरवाजा बंद होने की बुनियाद पर आप गुनाह नहीं कर रहे। आपकी चाहत से गुनाह रुका नहीं, बल्कि चाहत गुनाह करने की थी, लेकिन बुराई का मौका नहीं मिला, इस मुनासिबत से गुनाह आपने नहीं किया, तब भी गुनाहगार हो। समझ लीजिए, रमजान किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। अगर किसी इंसान ने रमजान में रोजा नहीं रखने का इरादा कर लिया तो उसे गुनाह मिलेगा, क्योंकि वो गुनाह इसलिए नहीं छोड़ रहा है कि जिंदगी उसकी बची हुई है और सवाब का काम कर ले, नहीं, उसे जिंदगी मौका ही नहीं मिला रमजान में रोजा रखने का, फिर भी गुनाह होगा। क्यों गुनाह होगा? कि पक्का इरादा किया तो गुनाह करेंगे। इसी तरीके से अगर किसी आदमी ने गुनाह करने का इरादा किया नहीं, बल्कि सवाब का इरादा, तरावी पढ़ेंगे, सहरी खाएंगे, फर्ज रोजा रखे, नमाज की पाबंदी मुस्तकिल करते करते रहे, दिगर सदका तो खैरात भी करेंगे और बहुत सारे अच्छे अमाल करेंगे, रमजान के फयूद और बरकत से अपने दामन को भरेंगे, जो जो अच्छे अमाल करने के हमें करेंगे। आपने इरादा कर लिया है, अगर आप रमजान का महीना नहीं भी पाए तब भी आपको सवाब मिलेगा कि आपने पक्का इरादा किया। इसलिए नियत का बड़ा दखल है, हमें नियत कर लेनी चाहिए। और इससे पहले जो गुज़श्ता हफ्ता आपके सामने खुतबा है, किसी भी अमल की कबूलियत के लिए बुनियादी तौर पे दो शर्तें हैं। एक शर्त कि वो इबादत खालिस अल्लाह के लिए हो, और दूसरी शर्त वो इबादत खालिस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुताबिक। आपने इरादा किया कि रमजान को सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा करें, आपने अपने मुसम्मम किया कि जितनी मुमकिन हो सके हत्तल वसा हत्तल मकदूर इस्तिताअत भर ताकत के मुताबिक अल्लाह की किताब और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक रमजान गुजारेंगे। अगर आपको नहीं मिला मौका रमजान का, तब भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से आपको
ऐसे सवाब और उसकी मरातब भी है। इसलिए हमें उस महीने की आमद से पहले पहले रमज़ान का इस्तिक़बाल भी करना। इस्तिक़बाल करने का मतलब ये नहीं है कि इस्तिक़बालिया प्रोग्राम करते हैं। एक वबा फैली हुई है इस्तिक़बाल रमज़ान का प्रोग्राम। इंसान जब अपनी जिम्मेदारी से भागता है इसी किस्म की प्रोग्राम करके अपना ऐप को छुपाता है। एक दाई के लिए जरूरी है कि हम दावत और तबलीग का फरीदा अंजाम, लेकिन जो इंसान दावत और तबलीग का फरीदा अंजाम देना नहीं चाहता लेकिन लोगों की निगाह में दाई बनकर पेश होना चाहता है, तो इस किस्म के 2-4 प्रोग्राम कराते, कौम की मोटी मोटी रकम का सरवा करा देते, चाहे उसका कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन अपने नफ्स जरूर मोटा होता है कि हमने प्रोग्राम करा दिया और दाई के औसा हम जाते हैं। भाई याद रखिएगा कि ऐसा ना हो नियत की खराबी के नतीजे में उल्टा आपको सवाब मिलने के बजाय आप अज़ाब से बचा। बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं के तौर पर 12। तो रमजान की आमद 2 दिन के बाद या तीसरे दिन के बाद रमजान अपनी सारी खूबियों के साथ, तमाम तर फयूद और बरकत के साथ, अल्लाह की रहमतों का समंदर लिए हुए, अल्लाह की मग़फ़िरतों का बहर बेकरार लिए हुए, अल्लाह की जानिब से अता होने वाली बेशुमार नवाज़िश लिए हुए, बस आपके घर में, आपके शहर में, आपके मुल्क में या आपकी जिंदगी में आने ही वाला है। अब फायदा कौन उठाता है? हर शख्स का मामला उसका अपना मामला है। अगर आप रमजान का इस्तिक़बाल इस तरह करें, क्या आपने अपने मुसलमान किया, तैयारी भी की, रमजान में ज्यादा भाग दौड़ नहीं गए, बल्कि अपने साल में कुछ अय्याम को मखसूस कर लेते हैं कि हमारी छुट्टियां फला है, उन छुट्टियों को जमा करके रखेंगे ताकि हमें रमजान में छुट्टी मिल जाए और बड़ी फायदेमंद के साथ, खुशहाली के साथ और आजादी के साथ अल्लाह की बंदगी बजा लाए। करने वाले ऐसे भी करते हैं। हिंदुस्तान में इसका एक माहौल नहीं है बाहर की दुनिया में, और खास तौर से नौ मुस्लिम हज़रात जो कहीं काम भी करते हैं, उनमें से उन्हें साल में छुट्टियां मिलती हैं, वो छुट्टियों को जमा करके रखते हैं। पूरा रमजान का महीना हम छुट्टी में रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में। हमारा हाल क्या है? हम सारी छुट्टियां गवा देते, इरादा करते हैं कि रमजान के महीना में तो इबादत करना भी है, इबादत के बहाने छुट्टी तो मिल ही जाए। काम करने वाला इंसान सोचता है कि मालिक को अल्लाह हमारे पर ज्यादा चाप नहीं डालेगा कि हम काम करते हैं। दुकानों मकान में काम करने वाले अफराद वो ये सोचता है कि उनको उनकी निगाह में धूल झोंक देंगे और कुछ दाएं बाएं कर लेंगे। याद रखिएगा, अगर रमजान के महीने में अच्छे अमाल के करने पर सवाब ज्यादा मिलता है, तो रमजान के महीने में बुरे अमाल के करने पर गुनाह भी ज्यादा। ठगैती आम दिनों में होती है, रमजान में भी होती है। आपने दुकान की, उस सजावट का सामान बेचा, रात दिन ऐसी लाइटिंग की और ऐसा पुख्ता नूर बना दिया अपने दुकान को, कस्टमर आपके पास आता है, उसकी निगाह चुभिया जाती है, वो गलत सही में तमीज नहीं कर सकता, वो हर चमकता को सोनाई समझ लेता है और वो ठग के चला जाता। आप सोचते कि रमजान में अच्छी आमदनी हो गई, खुशगवार हमारी गुजर जाएगी। इस तरह तो आप कर लेंगे। याद रखिएगा, ऐसे पैसों में बरकत नहीं होती है और साथ साथ आपका नाम हमारा सिया हो रहा होता है, इसका ख्याल रखिए। अलावा इसके अगर किसी इंसान के पास वसाइल है तो कंपनी के मालिक आप खुद अपना काम करते हैं, रमजान के महीने की तैयारी से मुताल्लिक कुछ काम में सहूलियत कर सकते हैं, अपने लिए भी करेंगे और अपने वर्कर से भी करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर अपने वर्कर पर, अपने आमिलों पर, अपने काम करने वालों पर कुशादगी पैदा करते हैं और उनके काम की ड्यूटी में कमी पैदा करते हैं,
इसका भी सवाब आपको मिलेगा, और साथ साथ अल्लाह की बंदगी में जाने के लिए आप तैयार होते हैं, उसका एक्स्ट्रा आपको सवाब मिलेगा। तो रमजान का इस्तिक़बाल इस तरह करना है। रमजान के इस्तिक़बाल के सिलसिले में लोगों की दो किस्में। कुछ लोग नेक नियति के साथ रमजान को चाहते हैं, उसके लिए अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं, सेहत भी मांगते हैं, तवानाई भी मांगते हैं, असबाब व वसाइल भी मांगते हैं, खुशहाली और फारगुलबानी भी चाहते हैं, ताकि खुद अपने ऊपर भी सरफा हो। और रमजान के महीने में गरीब व नादार, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, करीबी अफराद, उनके घर तक भी इफ्तार और सहरी का सामान पहुंचाकर सवाबों का इंतजार अपने नाम में करा ले। इस्तेमाल करने की एक शक्ल ये भी, इस्तेमाल करने की दूसरी शक्ल ये होती कि रमजान का महीना तो आ रहा है, महीना तो भागेगा नहीं, हम उसे आगे बढ़ा नहीं सकते। ज़माना जहालत के मुशरिकों की तरह एक महीने को आगे पीछे दम कर नहीं सकते कि बाद में रमजान समझ लिया जाएगा। रमजान तो आएगा ही, हम रमजान में सबके सामने खा नहीं सकते, सबके सामने पी नहीं सकते, सबके सामने बहुत सारा काम नहीं कर सकते। तो रमजान की आमद पर एक ऐसा इंसान बहाना बनाता है कि अब आम लोग ये समझ जाए, ये आम लोग ये समझ जाए ये बेचारा बीमार है, डॉक्टर के पास गया हुआ है, उसके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन है, दवाओं का नुस्खा है, कुछ बोतलें हैं, कुछ उसके हाथ में दवा का कुछ हिस्सा पाया जाता है, घर में जाकर आराम करेगा। इंसान सोचेगा यार ये बीमार है, रोजा नहीं रख पा रहा है। इस्तेमाल करने की एक शक्ल ये भी होती है। लेकिन आप बीमार है कि नहीं है, इस्तफ्ते नफ्सक, अपने दिल से पूछिए। अगर आपका ज़मीर वाला नहीं है, आपका दिल मुर्दा नहीं है, आपके विजदान में अगर हैदानी की हिम्मत मौजूद है, उसके अंदर हिस्सारकत मौजूद है, आपके कल्ब में तलब होने की, उलट पलट होने की सलाह मौजूद है, आपके सीने में धड़कता हुआ दिल मौजूद है, तो आप ये फैसला करेंगे कि अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मर चुका है ज़मीन, जितना भी गुनाह कर लीजिए आपको परवाह भी नहीं। इस मुनासबत से अच्छे लोग भी रमजान का इस्तेमाल करते हैं और बुरे लोग भी रमजान का इस्तेमाल। अच्छे लोगों का इरादा बनता है तो इफ्तार का सामान भी करें, अपना भी खाएंगे, खिलाएंगे। जगह जगह पर आपने पोस्टर देखा होगा, 1600 रुपये में किसी घर के एक फर्द को या घर के अफराद को इफ्तार का सामान या सहरी का सामान या रमजान गुजारने का सामान पहुंचा दें। जब तो पैसे पहुंचा देंगे, ये बोला कुछ भी कर ले। कुछ काम करने वाले ऐसे भी अफराद, कुछ वो इख्तियारबाजी करने की बजाय वो इंसान सोचता है कि हमें करना है, और करने की शक्ल यह है कि इश्तिहार हमको देना नहीं है, प्रचार हमको करना नहीं है, बाहर में ढोल की आवाज को सुनहरे अंदाज में सुनाना नहीं है, बल्कि अपने रिश्तेदार को देखना है, अपने पड़ोस को देखना है, अपने करीबी अफराद को देखना है। वो इंसान गरीब और नादान है, चुपके से पैसा लिया, चुपके से सामान लिया, उसके घर में पहुंचा दिया, दाएं हाथ से दिया है तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं होती। ये इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। अलावा उसके इस्तेमाल की दूसरी शक्ल ये है कि हम रोजा नहीं रखेंगे, बच्चों को बता देंगे हम बीमार चल रहे हैं, दोस्त अहबाब को बताएं कि हम मरीज हो गए, डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन लोगों को दिखाएंगे, बिस्तर में मर के पड़े, बिस्तर में पड़े हुए हैं, कभी 2-4 बोतल अपनी कमजोरी दूर करने के लिए पानी चढ़ा रहे होते, कभी कुछ नहीं होता तो लोगों को दिखाने के लिए खांसते हैं और झुक झुक के चलना शुरू करते हैं। इंसान को दिखाइएगा, इंसान को समझाइएगा, इंसान को बताइएगा, उस मालिक के हकीकत को क्या जवाब दीजिएगा जो अल्लाहुल गुयूब है, वो दिल की बात को भी जानता है, राज़ो नियाज़ को भी समझता है, ज़ाहिर व पोशीदा को समझता है, उनके सामने कौन सा जवाब दो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, इस्तिक़बाल रमजान का वो तरीका अपनाइए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया है। आपने सहाबा को माह मुबारक की आमद की खबर भी दी है कि तुम पर रमजान का महीना आने वाला है। ये खबर दिया, मकसद क्या था? तैयारी करना। मकसद क्या था? कि मौसम साजगार इबादतों के लिए, अल्लाह की कुर्बत के हुसूल के लिए साजगार महीना मिलने वाला है। इंसान आम दिनों में इबादत करता है, शैतान उसके पीछे पड़ा होता है, अकेला करता है, मुआशरे में बहुत सारी बुराई को देखता, हिम्मत हार जाता है। लेकिन रमजान का महीना
तो आदमी पैमाने पर इज्तिमाई अंदाज में खैर-उस-सलाह का महीना है, हमदर्दी व मुसारी का महीना है, अदल व मसरात का महीना है, फराखी व फारिगुल बाली का महीना, मईशत व माशी को मास को सुधारने वाला महीना है, गरीबों की देखरेख करने वाला महीना है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला महीना, ये इज्तिमाई शबीर है। इस मुनासबत से इंसान सोचता है कि आसानी से किसी काम को कर लेंगे और अल्लाह की जानिब से फिर वसाइल फराहम की जाते हैं कि बुराई की तरफ लगाने वाला सर्कस शयातीन को कैद कर दिया। याद रखिएगा, इससे पहले वादा जो की है, सारे शैतान बंद नहीं होते, सर्कस शैतानों को बंद कर दिया जाता। छोटे मोटे शैतान रहते भी हैं, वो भटकाता और परेशान भी करता ही रहता है। उससे निपटने के लिए साजगार मौसम आपको सड़क पे दौड़ रहे हैं, बुराई के अंदर लथपथ है, क्योंकि वहां बुराई, मस्जिद में बैठे हुए हैं, बुराई का प्लान बना रहे हैं, ज्यादा गुनाहगार होंगे। एक माहौल आपको मिला है बुराई से बचने का, उसी अंदाज से रमजान का महीना आपको मिलेगा बुराई से बचने बचाने का महीना और खैर और सलाह के करने कराने का महीना। ऐसे मौके पर खैर का काम करेंगे, फायदा आपका है, बुराई का काम करेंगे, नुकसान आपका हो जाए। तो मौसम साजगार अल्लाह ने बना दिया, जहन्नम का दरवाजा भी बंद कर दिया, सर्कस शैतानों को भी कैद कर दिया, मौसम आपके लिए साजगार बना दिया। आपको साथ देने वाले घर के सारे अफराद हो गए, और जो रोजा रखती है साथ में छूटा हुआ, उनको परेशानी होती, घर का सारा लोग रोजा रखता है, सब एक अच्छा माहौल होता है। वरना घर के लोग पूछे वो अम्मी रोजा क्यों है, इस बच्चे को क्या मालूम कि अम्मी रोजा क्यों है, बगैर रहता है। दाना मकसद ये है कि रमजान में एक माहौल मिलता है, उस माहौल में अगर कोई रोजा नहीं रख सका उससे बड़ा महरूम कौन है। इसलिए कहा गया कि जो रमजान और बाद रिवायत में जो शब कदर की खैर और बरकत से महरूम रह गया वही महरूम रह गया। जबकि अल्लाह की जानिब से एक ऐलान मुस्तकिल होता है, ज़ालिका फी कुल्लि लैला या बाग़िल खैर अक़बिल या बाग़िल शर अक़सिर वलिल्लाहि अतक़ाहु मिनन नार। रोजाना हर रात अल्लाह की जानिब से मुक़र्रर फरिश्ते आम इंसानों के सामने ये ऐलान करता रहता है, ए भलाई का इरादा करने वाला आगे बढ़ो, ए बुराई का जज्बा रखने वाला पीछे हटो। वज़ालिका फी कुल्लि लैला, ये सारी रात, ये हर एक रात में अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करता रहता है। तो हमारे कान में सुनने की ताकत नहीं है, हमारे दिल दिमाग में समझने की ताकत नहीं है, हमारी आंख में वो कुव्वत बसारत मौजूद नहीं है, तो हमारा कसूर है, इस्लाम को कसूर नहीं। इसलिए अल्लाह की जानिब से ऐलान करने वाला ऐलान करता है। इंसान उल्टा सीधा ख्वाब देखता है, बहुत सारी बुराइयों में लब्बैक कहता है, शैतान की आवाज में लब्बैक कहता है, उसकी शब्द दिखाने में दौड़ के चला जाता है। जब दुनिया में फायदा नजर आता लपक के चला जाता, जहां कुछ खुशहाली दिखाई देती है ईमान को तेज देता, उसके दरवाजे बढ़ जाता है। वहां कहता है कि हमने शैतान ने बहका दिया। क्या शैतान को बहका दिया आपने देखा है? क्या शैतान की आवाज आपने सुनी है? क्या शैतान को आपने देखा? नहीं, वो इरादा होता है, वसवसा डाला शैतान ने, उसकी बात में लगता कह दिया। अगर फरिश्ते आपके सामने खबर देता हो, अल्लाह का हुक्म सुनाता हो कि बढ़ो आगे अल्लाह की तरफ, बढ़ो अल्लाह की जन्नत की तरफ, बढ़ो अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ, बढ़ो रमजान की वजूद और बरकत के हुसूल के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? आया था या बाग़िल खैर अक़बिल व या बाग़िल शर अक़सिर, ए खैर के तलबगार आगे बढ़ो, ए बुराई की चाहत रखने वाले पीछे हटो। ये अल्लाह की जानिब से बारह ऐलान। अंदाजा लगाइए, बुलाने वाला आपको बुला रहा है। रास्ते में जो दहशत है, जो खौफ है, जो खतरा है, शैतानी खतरा, उसको बंद कर दिया। जहन्नम का डर है, उसके दरवाजा बंद हो गया। जन्नत की लालच है, उसके दरवाजा खुला हुआ है। इंसान जन्नत का दरवाजा खुलने के बाद उसकी तरफ लपकता नहीं है, लेकिन जहन्नम का दरवाजा बंद होने के बाद जहन्नम के दरवाजे नहीं पहुंचता है। इंसान फरिश्ते की आवाज में लब्बैक नहीं कहता, लेकिन इंसान शैतान की आवाज में लब्बैक ही नहीं कहता, बल्कि वो कबूल करने के लिए तैयार है। फैसला आप कर लीजिए, आपका मामला क्या है। अब नहीं कह सकते हैं कि शैतान ने बहका दिया। याद रखिएगा, इसको इस तरह समझिए, एक इंसानी शक्ल में शैतान आपके सामने आया, बुराई का रास्ता दिखाया,
कोई मुबल्लिग की शक्ल में, दाई की शक्ल में, मुस्लिम की शक्ल में सही रहनुमाई करने वाला इंसान आपके पास आए, फिर बुराई छोड़ दो। अब इनकी बात नहीं मानते, उसकी बात मानते। मतलब क्या हुआ? फैसला खुदा करते हैं, लेकिन इंसान की नेक बात अच्छी नहीं लगती। अगर मस्जिद से नमाज रोजे की बात कही जाए, आपको अच्छी नहीं लगती। जिक्र अस्कार में बुलाया जाए, आपकी तवज्जो मायल नहीं होती। अल्लाह की बंदगी की तरफ को दावत दिया जाए, करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन अगर किसी जानिब से कह दिया जाए आईपीएल का खेल चल रहा है, फला जगह पर नंगा नाच हो रहा है, फला जगह पर ऑर्केस्ट्रा हो जाए, फला जगह पर खेल कूद हो रहा है, फला जगह फला फला काम हो रहा है, आपके कान खड़े हो जाते, आपकी जज्बात भर उठते, अब तैयारी करते हैं, खुद भी जाते हैं और दोस्त अहबाब को लेके चले जाते हैं। अभी आईपीएल का खेल चला, उनसे मुतालबा किया मशीन में काम चल रहा है, 1000 रुपया दीजिए, एक सब ले लीजिए, तौफीक नहीं मिलती। 70,000 रुपया खर्च करके 7 आदमी आकर बैठ के दिखाया। तो मालूम साहब ऐसे बोलते कलेजे में हाथ रख के सोचिए, अगर दाई ने नेक काम की तरफ बुलाया, तौफीक नहीं मिली, शैतान ने सिर्फ सब ज़बान दिखा दिया, 70,000 रुपया आपकी पास माना नहीं रखते, 70,000 रुपया हमारा एक पूरा सब लगा दी, लेकिन आपको तौफीक नहीं मिली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप अगर मस्जिद की चंदा नहीं देंगे तो मस्जिद के काम रुक जाए। ये तो अल्लाह तबारक व तआला करम है और अल्लाह का फजल है। दिया आपने तब भी, नहीं दिया आपने तब भी, अल्लाह तबारक व तआला ने काम ले लिया। एक मंजिला से 3 मंजिला मस्जिद माशाअल्लाह तामीर हो गई और आप लोगों ने दिया, तो नहीं दिया तो नहीं दिया, तो दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह, दिया तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, नहीं दिया तो उनकी मजम्मत नहीं बयान करते, लेकिन समझाने का तरीका उनके सामने पेश करते हैं। फजूलियात में आपका पैसा खर्च होता है, गलत चीजों में आपका पैसा सर्व होता है, बुराई में आपका पैसा सर्व होता है, खाने पीने में आपका पैसा खर्च होता है, दोस्त अहबाब में आपका पैसा खर्च होता है, लेकिन मस्जिद में खर्च नहीं होता, गरीबों के लिए खर्च नहीं होता, जरूरत में खर्च नहीं होता, दीन की काम में खर्च नहीं होता। ये तो तौफीक है, ये बद तौफीक है अल्लाह ताला। इसलिए मेरे भाइयों, रमजान की आमद पर इससे पहले आप जज्बा सादिक रखिए, नेक तमन्ना, नेक इरादा, नेक नियति के साथ रमजान का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होइए और अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक भी मांगिए। इलाही कोई ऐसी हरकत ना होने पाए जिससे हम रमजान की खैर और बरकत से महरूम रह जाए, बल्कि हमें वो तौफीक दे, वो ताकत और हिम्मत दे, वो कुव्वत और जज्बा दे, वो तमन्ना इरादा दे कि हम खुद भी नेक काम करेंगे और अपने दोस्त अहबाब को, घरेलू अफराद को, घर के लोगों को, खानदान के अफराद को, क़रीबदार और रिश्तेदार को भी खैर के काम की तरफ लगाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक भी मांगनी चाहिए और साथ साथ उसके लिए अमली कोशिश भी होनी चाहिए। और अगर हम यूं ही रमजान गुजार दिया जिस तरह रमजान से पहले हमारे अय्याम गुजर, उससे बड़ा बदबख्त कौन होगा कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान का खैर बरकत वाला महीना अता किया, फिर भी वो इंसान अपने गुनाहों से और अपनी खताओं से ताइब होकर अल्लाह की बारगाह में अपने आप को मुकर्रर नहीं बना सका। वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से महरूम होता है। उसके लिए जिब्रील ने बद्दुआ की है, मस्जिद नबी ने बद्दुआ की है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के करीब जो बद्दुआ की है और मिंबर रसूल में चढ़ते हुए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसे बेरोजगारों की तबाही और बर्बादी की बद्दुआ पर आमीन कही है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि उस बद्दुआ का आलम को बच जाएंगे, आप पनप जाएंगे, रोजा तोड़ेंगे, रोजा तोड़वाएंगे, सोचेंगे खैर और बरकत भी है, सुकून भी हमारे पास है। आपकी बच्ची आपको परेशान कर देगी, आपको बेटा आपको परेशान कर देगा, आपकी बीवी आपको परेशान करेगी, आपका बाप आपको परेशान करेगा, आपके घर के अफराद आपके दिलो दिमाग को खराब कर देंगे। सारे मसाइल होने के बावजूद, सारी सहूलियत होने के बावजूद, हमारी फराहमी के बावजूद, खुशहाली और खाने के बावजूद अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते। अगर चाहते अल्लाह के अज़ाब से बचना, दीनदार कम पे किफायत ऐसे खाब नशीनों को भी आप देखेंगे तनख्वाह उसे नहीं मिलती, मौज मस्ती में, खाना उसके पास नहीं है, आराम के साथ, पेट में दाना नहीं है, खुशखुर्रम है, लेकिन आपके पास सारी चीजें मौजूद है। आप सांप बन के बैठे हुए भी, आप कंपनी भी चलाते हैं, करोड़ों की मिल्कियत आपके पास मौजूद है, लॉकर आपका भरा हुआ है, घर में ताले
परेशानी से गुजर रहे हैं। और इस ठेला जलाने वाले से पूछिए, रात दिन इससे जलाता है, एक ईंटे को सिरहाना बनाता और किसी किनारे पे सोता है, खर्राटे की भी सोता है, तो डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। अब नरम गरम बिस्तर पे सोते हैं, नींद नहीं आती, करवटें बदलने होते हैं, रोजाना दवा खाते, टैबलेट खाते, फिर खाए खाए दुनिया से भी चले हैं। तो भाइयों, वास्ता लगे तो अल्लाह के वास्ते माफ कीजिएगा और सही हो तो अपनी इस्लाह करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हमें और आप और जुमला मुसलमानों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। इलाही जो ईमान में शिफा कामिला और आजिला अता फरमाए। इलाही जो मकरूज है उन्हें कर्जा अदा करने की सहूलियत फराहम फरमाए। जो माखूद गिरफ्तार है उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमाए। इलाही दीनी दुनिया में एतबार जो परेशान आ रहे हैं उनकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। इलाही माह मुबारक को हमारे सरों पर साया फजल फरमा और हमें उसकी खैर बरकत से फैज़याबी की तौफीक फरमा। उसमें होने वाले अच्छाइयों से दामन भरने का मौका अता फरमा। इंसानी फितरत के पेश नज़र जो खराबियाँ होती है, इलाही खराबियों से बुराइयों से बचाए। जब तक हमें जिंदा रख, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते हुए जिंदा रख और जब हमारा खात्मा हो, इन्हीं दोनों की तरकीब इशाद करते हमारा खात्मा हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व दावाना।